हाय टू एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उमर फारूक। आप सभी स्टूडेंट्स का एकेडमिया क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। इसके अलावा इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर। इसे ऋग्वेद में समर्पित है। कितने सूक्त? 250, 250। इसके अलावा इंद्र युद्ध के आर्यों के युद्ध नेता, आंधी, वर्षा तथा तूफान का नेता भी था। इसके अलावा ऋग्वेदिक सभ्यता में दूसरे अन्य महत्वपूर्ण नेता भी थे, जिनमें अग्नि तथा वरुण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अग्नि तथा वरुण। अग्नि का क्या काम था? अग्नि मनुष्य तथा देवताओं के मध्य क्या करवाता था? सुलह यानी समझौता या मध्यस्थता। इसके अलावा वरुण किसका प्रतिनिधित्व करता था? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। इसके अलावा उपनिषद से हमें उत्तर, वैदिक, कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? इनमें आता है ब्राह्मण। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आते हैं। उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण आता है, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है, फिर सबसे आखिर में आता है शूद्र। ब्राह्मण पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ है, और वैश्य किससे पैदा हुआ है? जांग से। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? वो है महाभारत का। श्रीमद् भगवत गीता की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के दो प्रमुख उपनिषद कौन कौन से? छांदोग्य तथा जैमिनीय। छांदोग्य तथा जैमिनीय। इसके अलावा इसके दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है, पहला है पंचविश और दूसरा है षड्विश। तथा सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको बोलते हैं हम उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो नहीं था तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसके अलावा ये सबसे प्राचीन वेद भी है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 क्या है? ऋचाएं। 10,580 ऋचाएं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होठ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें सूर्य देवता सविता का जिक्र मिलता है। सूर्य देवता सविता किस मंडल में? तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद का प्रथम, ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें किसका जिक्र मिलता है? सोम देवता का।
सोम देवता का। 4 वेदों में से सबसे पुराना कौन सा वेद है? वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? वो किया गया था 4 वर्णों में, जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? वह है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? वो नहीं गिना जाता यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद एक वेद है। यजुर्वेद में क्या मिलता है हमें? यजुर्वेद में हमें यज्ञों के नियम व विधानों के संकलन, यानी कि यह किस तरीके से करना है, इसके रूल एंड रेगुलेशन मिलते हैं हमें यजुर्वेद में। इसे कर्म कांडीय वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्म कांडीय वेद। तथा इसके 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन कौन से हैं? शतपथ एवं तैत्तिरीय। शतपथ एवं तैत्तिरीय। शतपथ एवं तैत्तिरीय। नेक्स्ट, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? वो लिखे गए संस्कृत भाषा में, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद क्या है? बल्कि स्रोत हैं, और उपनिषद से हमें क्या मिलता है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन का टाइम पीरियड क्या है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? वो था जौ। जौ को क्या बोलते हैं? यऊ भी बोलते हैं। कि मनुष्य ने सबसे पहले जिस अन्न का इस्तेमाल किया है वो है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? वो किया गया था तांबा। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे का उपयोग नहीं किया था, वो लोहे से परिचित तक ही ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रय कहा गया है? वो कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से किस प्रकार है? वह है, सबसे पहले आता है ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ और आता है संन्यास। यानी हिंदू धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष गिना जाता है, जिसमें आरंभिक से 25 साल तक की उम्र होती है ब्रह्मचारी, 25 से होती है 50 तक होती है गृहस्थ, और 50 से 75 होती है वानप्रस्थ, और 75 से 100 होती है संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि यानी कि आर्य जब हिंदुस्तान में आए थे तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के साथ उन्होंने घोड़े वाले रथों का प्रयोग किया था, क्योंकि घोड़े वाले रथों का प्रयोग कर ही वे दूसरे लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वो थी व्यवसाय पर या कर्म पर, ना कि जन्म पर। जन्म पर आधारित किस वर्ष में थी? वो थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित थी, और वैदिक काल में किस पर आधारित थी?
वो थी व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो था मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने यह बात बताई थी कि आर्य मध्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु से यहाँ पे क्या आशय है? सप्त सिंधु से यहाँ पर आशय है सात नदियों, सात नदियों का क्षेत्र। सात नदी में कौन कौन सी नदी आती है? पहली सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, और सातवीं कौन सी है? चिनाब। चिनाब पर, चिनाब नदी पर कौन सी? चिनाब नदी पर था मांडा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं तो हम देखते हैं कि मांडा और दक्षिण में देमाबाद, तो ये चिनाब नदी पर स्थित था मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? वे किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र। और ऋग्वेद के किस कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है, यानी कि सत्य ही हमेशा जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? वो दी थी गार्गी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? वो नहीं माना जाता गंधर्व विवाह को। आप जानते हैं कि मनुस्मृति में, किसमें? मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह का उल्लेख किया गया है। विवाह का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक तरह का विवाह गंधर्व विवाह भी है। ये आज की भाषा में बोले तो ये है प्रेम विवाह। यानी कि प्रेम विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू एंड टेक केयर।